अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में किस प्रकार देवी तुलसी ने अवतार ग्रहण किया। फिर वो वन में तपस्या करने चली गई और वहाँ पर ब्रह्मदेव के दर्शन से उन्होंने वरदान प्राप्त किया। अब आगे की कथा में आगे बढ़ते हैं। राधे राधे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। अब आज की कथा में आप सुनेंगे तुलसी को स्वप्न में शंखचूर्ण के दर्शन। शंखचूर्ण तथा तुलसी के विवाह के लिए ब्रह्मा जी का दोनों को आदेश। तुलसी के साथ शंखचूर्ण का गांधर्व विवाह तथा देवताओं के प्रति उसके पूर्व जन्म का स्पष्टीकरण। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक समय की बात है, वृषध्वज की कन्या तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर शयन कर रही थी। उसने स्वप्न में एक सुंदर वेश वाले पुरुष को देखा। वह पुरुष अभी पूर्ण नवयुवक था। उसके मुख पर मुस्कान छाई थी। उसके संपूर्ण अंगों में चंदन का अनुलेपन था। रत्नमय आभूषण उसे सुशोभित कर रहे थे। उसके गले में सुंदर माला थी। उसके नेत्र भ्रमर तुलसी के मुख कमल का रसपान कर रहे थे। मुने, यो स्वप्न देखने के पश्चात तुलसी जगकर विषाद करने लगी। इस प्रकार तरुण अवस्था से संपन्न वह देवी वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी। नारद, उसी समय महान योगी शंखचूर्ण का बद्री वन में आगमन हो गया। जैगिषव्य मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र उसे प्राप्त हो चुका था। उसने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र को सिद्ध भी कर लिया था। सर्वमंगलमय कवच से उसके गले की शोभा हो रही थी। ब्रह्मा उसे अभिलाषित वर दे चुके थे और उन्हीं की आज्ञा से वो वहाँ आया भी था। वो आ ही रहा था, तभी तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसकी सुंदर कमनीय कांति थी। उसकी कांति श्वेत चंपा की समान थी। रत्नमय अलंकारों से वह अलंकृत थी। उसके मुख की शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना कर रही थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो शरद काल के प्रफुल्ल कमल हों। पारिजात के पुष्पों की माला उसके गले को सुशोभित कर रही थी। कस्तूरी और कुमकुम से युक्त सुगंधपूर्ण चंदन द्वारा उसके अंग अनुलिप्त थे। मन को मुग्ध कर देने वाला वह शंखचूर्ण अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर विराजमान था। इस शंखचूर्ण को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना मुख ढक लिया। कारण लज्जावश उसका मुख नीचे की ओर झुक गया था। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उसके निर्मल दिव्य चंद्र जैसे मुख के सामने तुच्छ थे। अमूल्य रत्नों से बने हुए नूपुर उसके चरणों की शोभा बढ़ा रहे थे। मालती पुष्पों की माला से संपन्न केश कलाप उसके मस्तक पर शोभा पा रहे थे। साध्वी तुलसी का आचरण अत्यंत प्रशंसनीय था। ऐसे भव्य शरीर से शोभा पाने वाली उस सुंदरी तुलसी को देखकर शंखचूर्ण उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला। शंखचूर्ण ने पूछा, देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम अवश्य ही संपूर्ण स्त्रियों में धन्यवाद एवं समादर की पात्र हो। समस्त मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी, तुम वास्तव में हो कौन? सदा सम्मान पाने वाली सुंदरी, तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। नारद, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली तुलसी ने शंखचूर्ण के ऐसे वचन को सुनकर मुख नीचे की ओर झुकाकर उससे कहना आरंभ किया। तुलसी ने कहा, भद्र पुरुष, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हुई हूँ। तुम कौन हो? यहाँ से सुखपूर्वक चले जाओ, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष वार्तालाप नहीं करता। ऐसे नियम मैंने श्रुति में सुना है। जो कलुषित कुल में उत्पन्न है तथा जिसे धर्मशास्त्र एवं श्रुति का अर्थ सुनने का कभी सुअवसर नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति ही कामी बनकर पर स्त्री की कामना करता है। स्त्री की मधुर वाणी में कोई सार नहीं रहता। वह सदा अभिमान में चूर रहती है। वास्तव में वह विष से भरे हुए घड़े के समान है, परंतु उसका मुख ऐसा जान पड़ता है मानो सदा अमृत से भरा हो।
संसार रूपी कारागार में जकड़ने के लिए वह सांकल है। स्त्री को इंद्रजाल स्वरूपा तथा स्वप्न के समान मिथ्या कहते हैं। बाहर से तो यह अत्यंत सुंदरता धारण करती है, परंतु उसके भीतर के अंग कुत्सित भावों से भरे रहते हैं। उसका शरीर विष्टा, मूत्र, पीप और मल आदि नाना प्रकार की दुर्गंधपूर्ण वस्तुओं का आधार है। रक्त रंजित तथा दोषयुक्त यह शरीर कभी पवित्र नहीं रहता। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने मायावी व्यक्तियों के लिए इस माया स्वरूपिणी स्त्री का सृजन किया है। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए यह विष का काम करती है, अतः मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति उसे देखना भी नहीं चाहते। नारद शंखचूर्ण से इस प्रकार कहकर तुलसी चुप हो गई। तब शंखचूर्ण हंसकर कहने लगा। शंखचूर्ण ने कहा, देवी, तुमने जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, पर अब मेरी कुछ सत्यासत्य मिश्रित बातें सुनने की कृपा करो। विधाता ने 2 प्रकार की स्त्रियों का निर्माण किया है, वास्तव स्वरूपा और दूसरी कृत्या स्वरूपा। दोनों ही एक समान मनोहर होती हैं, पर एक को प्रशस्त कहते हैं और दूसरी को अप्रशस्त। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और राधिका, ये 5 देवियाँ सृष्टि सूत्र हैं, सृष्टि की मूल कारण हैं। इन आद्या देवियों के प्रादुर्भाव का प्रयोजन केवल सृष्टि करना है। इनके अंश से प्रकट गंगा आदि देवियाँ वास्तव रूपा कहलाती हैं। इनको श्रेष्ठ माना जाता है। ये यशा स्वरूपा और संपूर्ण मंगलों की जननी हैं। शतरूपा, देवहूति, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, वरुणानी, शची, कुबेर पत्नी, अदिति, दिति, लोपमुद्रा, धृति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा और शिवा। स्त्री रूप में प्रकट ये देवियाँ प्रत्येक युग में उत्तम मानी जाती हैं। जो स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं हैं वे कृत्या स्वरूपा हैं। उन्हें अप्रशस्त कहा गया है। अखिल विश्व में पुंशली रूप से ये विख्यात हैं। स्त्रियों का जो सत्व प्रधान रूप है वही स्वभावतः शुद्ध है, उसी को उत्तम माना जाता है। विश्व में इन साध्वी रूपा स्त्रियों की प्रशंसा की गई है। विद्वान पुरुष कहते हैं इन्हीं को वास्तव रूपा जानना चाहिए। कृत्या स्त्रियों के 2 भेद हैं, रजोमय रूपा और तमोमय रूपा। सुंदरी जो रजोमय रूप वाली स्त्रियां हैं उनमें निम्नांकित कारणों से ही साध्वीपन रहता है। पर पुरुष से मिलने के लिए स्थान का ना होना, अवसर ना मिलना, किसी मध्यवर्ती दूत या दूती का ना होना, शरीर में क्लेश का होना, रोग का होना, सत्संग का लाभ होना, बहुत से जन समुदाय द्वारा घिरी रहना तथा शत्रु अथवा राजा से भय का प्राप्त होना, इन्हीं कारणों से वह अपने सतीत्व की रक्षा कर पाती हैं। मनीषी पुरुषों का कथन है कि स्त्रियों का यह रूप मध्यम है। जो तमोमय रूप वाली स्त्रियां हैं उन्हें कुमार्ग पर जाने से रोक पाना बहुत कठिन होता है। विद्वानों के मत यह स्त्रियों का अधम रूप है। देवी, तुमने जो कहा है, सत और असत का विचार रखने वाले कुलीन पुरुष निर्जन, निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछते, सो ठीक है, मैं भी यही मानता हूँ। परंतु शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा की आज्ञा पाकर ही तुम्हारे कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाऊंगा। देवताओं में भगदड़ मचा देने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। दनुवंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। विशेष बात तो ये है कि मैं पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था। जो सुप्रसिद्ध 8 गोप स्वयं भगवान के पार्षद थे, उनमें एक मैं ही था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं दानवेंद्र बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी, यह जानने की योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है। तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का रोष ही है। मुनिवर, जब इस प्रकार कहकर शंखचूर्ण चुप हो गया, उस समय तुलसी का मन हर्ष से उल्लासित हो उठा। उसके मुख पर मुस्कुराहट छा गई।
तब उसने यूँ कहना आरंभ किया। तुलसी ने कहा, इस प्रकार के सद्विचार से संपन्न विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। स्त्री ऐसे ही सत्पति की निरंतर अभिलाषा करती है। सचमुच ही इस समय मैं आपके सद्विचार से परास्त हो गई। निंदा का पात्र तथा अपवित्र तो वो पुरुष माना जाता है जिसे स्त्री ने जीत लिया हो। स्त्री जित मनुष्य की तो पितर, देवता तथा बांधव सभी निंदा करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता तथा भ्राता भी मन ही मन तथा वाणी द्वारा भी उसकी निंदा करने से नहीं चूकते। जिस प्रकार जन्म तथा मृत्यु के असौच में ब्राह्मण 10 दिनों पर शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय 12 दिनों पर और वैश्य 15 दिनों पर शुद्ध होते हैं तथा शूद्रों की शुद्धि 1 महीने पर होती है, वैसे ही गांधर्व विवाह संबंधी पति पत्नी की संतान भी समय अनुसार शुद्ध हो जाती है। उसमें वर्ण संकर दोष नहीं आ सकता। यह बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है। स्त्री जित मनुष्य की तो आजीवन शुद्धि नहीं होती। चिता पर जलते समय ही वह इस पाप से मुक्त होता है। स्त्री जित मनुष्य के भीतर उसके दिए हुए पिंड और तर्पण को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते। देवता भी उसके समर्पण किए हुए पुष्प और जल आदि को लेने में सम्मत नहीं होते। जिसके मन को स्त्री ने हरण कर लिया है, उस व्यक्ति को ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या अथवा यश से क्या लाभ हुआ। मैंने विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा की है। कारण कामनी स्त्री का प्रधान कर्तव्य है कि कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में स्वीकार करे। गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, कुरूप, परम क्रोधी, अशोभन मुख वाले, पंगु, अंगहीन, नेत्रहीन, बधिर, जड, मूक तथा नपुंसक के समान पापी वर को जो अपनी कन्या देता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। शांत, गुणी, नवयुवक, विद्वान तथा साधु स्वभाव वाले वर को अपनी कन्या अर्पण करने वाले पुरुष को 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या को पाल पोस कर विपत्तिवश अथवा धन के लोभ से बेच देता है, वह कुंभी पाक नरक में पचता है। उस पापी को नरक में भोजन के स्थान पर कन्या के मलमूत्र प्राप्त होते हैं। कीड़ों और कौओं द्वारा उसका शरीर नोचा जाता है। बहुत लंबे समय तक वह कुंभी पाक नरक में रहता है। फिर जगत में जन्म पाकर उसका रोगग्रस्त रहना निश्चित है। तप को ही सर्वस्व मानने वाले नारद इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर, शंखचूड़, तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब गांधर्व विवाह के नियम अनुसार इसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और ये साध्वी देवी भी कन्याओं में रत्न समझी जाती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, पतिव्रते, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा करती हो? देवता, दानव और असुर सबको कुचल डालने की इसमें शक्ति है। जिस प्रकार भगवान नारायण के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधिका, मेरे पास सावित्री, भगवान वराह के पास पृथ्वी, यज्ञ के पास दक्षिणा, अत्रि के पास अनसुईया, वैसे ही तुम भी इस शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और फिर बैकुंठ में चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्राप्त करोगी। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गांधार विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी, आकाश से पुष्प बरसने लगे। तदंतर शंखचूड़ अपने भवन में जाकर तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी चिरसंगिनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजाधिराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस
सभी शंखचूड़ के शासनकाल में सदा शांत रहते थे। अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्तुति भिक्षुक जैसी हो गई थी। अतः वह सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा की सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बार बार अत्यंत विलाप करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए। वहां पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश शिव से सभी बातें कह सुनाईं। फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ लेकर बैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए। बैकुंठ परम धाम है, यह सबके लिए दुर्लभ है। वहाँ बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं है। भगवान श्री हरि के भवन का प्रवेश द्वार परम श्रेष्ठ है। वहाँ पहुंचकर रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को जब देखा तब इन ब्रह्मादि देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया। वे सभी परम सुंदर थे, सभी पीताम्बर धारण किए हुए थे, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के सदृश विशाल थे। उन द्वारपालों से अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमशः 16 द्वारों को पार करके भगवान श्री हरि की सभा में पहुँचे। उस सभा भवन में चारों ओर देवर्षि तथा पार्षद विराजमान थे। श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत सर्वोत्तम दिव्य मणियों से उसका निर्माण हुआ था। हीरों के सार भाग से वह सजी हुई थी। श्री हरि के इच्छानुसार बने हुए उस भवन में अमूल्य दिव्य रत्न जड़े गए थे। नारद भगवान श्री हरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उनके साक्षात दर्शन किए। मुनि, ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त होने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त भगवत भक्त देवता भयभीत से होकर भक्ति भाव से गर्दन झुकाए उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उस समय हर्ष के कारण उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई थी, आँखों में आंसू भर आए थे और वाणी गदगद थी। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ भगवान श्री हरि के सामने सारी परिस्थिति निवेदित की। श्री हरि सर्वत्र एवं सबके अभिप्राय से पूर्ण परिचित हैं। ब्रह्मा की बात सुनकर उनके मुख पर हंसी छा गई और उन्होंने मन को मुग्ध करने वाला अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण, यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था। यह मेरा ही अंश था। मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी। इसके संपूर्ण वृतांत से मैं पूर्ण परिचित हूँ। ये वृतांत एक पुराना इतिहास है। गोलोक से संबंध रखने वाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहास को सुनिए। शंखचूड़ उस समय सुदामा नाम से प्रसिद्ध गोप था। मेरे पार्षदों में उसकी प्रधानता थी। श्री राधा के शाप ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश कर दिया। राधा अति करुणामयी हैं। सखियों का तिरस्कार करने के कारण राधा ने शाप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सुदामा को रोक लिया। कहा, वत्स, रुके रहो, मत जाओ। कहाँ जाओगे? तब मैंने उन राधा को समझाया और कहा, सभी धैर्य रखिए। ये सुदामा आधे क्षण में ही शाप का पालन करके पुनः लौट आएगा। सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। यूँ कहकर मैंने किसी प्रकार राधा को शांत किया। अखिल जगत के रक्षक ब्राह्मण, गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर एक मनवंतर का समय हो जाता है। ब्राह्मण, इस प्रकार ये सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अतः संपूर्ण मायाओं का पूर्ण ज्ञाता अपार बलशाली योगीश यह शंखचूड़ समय पर पुनः उस गोलोक में ही चला जाएगा। आप लोग मेरा यह त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चलें। शंकर मेरे त्रिशूल से उस दानव का संहार करें। दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसीलिए वो अखिल विश्व विजयी है। ब्राह्मण, उसके कंठ में कवच रहते हुए कोई भी उसे मारने में सफल नहीं हो सकता।
अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूँगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी। ये आपने उसको वर दे रखा है। एतदर्थ उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर स्थापित करूँगा। मैंने यह निश्चित कर लिया है। वैसे तुलसी मेरी नित्य प्रिया हैं। इससे वस्तुतः मुझ सर्वात्मात्मा को कोई दोष भी नहीं होगा। उसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तदंतर उस दानव की यह पत्नी अपने उस शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। नारद इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अभी तुलसी भाग कथा भाग का और भी अध्याय शेष है। कृपया सुनते रहिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए।